सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कलेक्टर श्री प्रसाद और एसपी श्री रंजन संयुक्त भ्रमण पर पहुंचे। ढीमरखेड़ा क्षेत्र शासकीय हाई स्कूल बना मतदाता जागरूकता अभियान का साक्षी। बुजुर्ग मतदाताओं से संवाद कर उनके जज्बे की सराहना। ढीमरखेड़ा विकासखंड अंतर्गत शाहडार के खूबसूरत घने जंगल के बीच प्रकृति की गोद में बसे बिचुआ, उचेहरा, भलवारा और कोकोडबरा ग्रामों में पहुंचकर कलेक्टर अवी प्रसाद ने ग्रामीणों को 100% मतदान हेतु प्रेरित किया। शासकीय हाई स्कूल बिचुआ शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के भव्य आयोजन का साक्षी बना, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवी प्रसाद, पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन और वनमंडलाधिकारी गौरव शर्मा सहित जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत ने उपस्थित होकर ग्रामीणों को 100% मतदान हेतु प्रेरित किया। कलेक्टर श्री प्रसाद की मौजूदगी में सभी ग्रामीणों को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मताधिकार करने की मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। यहां शासकीय हाई स्कूल बिचुआ के परिसर में बच्चे, बुजुर्ग, वृद्ध सभी लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए उमंग से सराबोर और उत्साह से लबरेज ग्रामीणों के साथ कलेक्टर श्री प्रसाद सहित अन्य अधिकारी गांव की गलियों में निकली मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए, जहां सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो के गगनभेदी नारों ने ग्रामीणों में मतदान अवश्य करने का जोश भर दिया। करीब 2 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली में बच्चों और बुजुर्गों के उत्साह की कलेक्टर श्री प्रसाद ने सराहना की। बुजुर्ग विशाली सिंह और रंगे सिंह के जज्बे की सराहना कलेक्टर श्री प्रसाद और पुलिस अधीक्षक ने बिचुआ निवासी बुजुर्ग विशाली सिंह और रंगे सिंह से बातचीत कर स्वास्थ्य का हालचाल पूछा और कहा, दादा वोटर आईडी कार्ड बना है। इस पर दोनों बुजुर्गों ने बताया कि हाँ, उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और वे मतदान भी करेंगे। इस पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने मतदान के प्रति दोनों बुजुर्गों के जज्बे की सराहना की। वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान कलेक्टर अवी प्रसाद ने शाहडार के खूबसूरत घने जंगल के बीच प्रकृति की गोद में बसे बिचुआ, उचेहरा, भलवारा और कोकोडबरा ग्रामों में वरिष्ठ मतदाताओं को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। ग्राम भलवारा में कलेक्टर श्री प्रसाद ने वरिष्ठ मतदाता शिवराम सिंह का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कलेक्टर अवी प्रसाद और पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने ग्राम उचेहरा में ग्रामीणों से संवाद किया और यहां उचेहरा बीच चौक वार्ड नंबर 1 और 2 से होते हुए मतदाता जागरूकता रैली गांव की आंतरिक गलियों से निकली। इसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। ग्राम कोकोडबरा में कलेक्टर श्री प्रसाद ने ग्रामीणों से पूछा, पहली बार कौन कौन मतदान करेंगे। इस पर युवा मतदाताओं ने हाथ उठाकर मतदान की अपनी मंशा जाहिर की। वहीं कलेक्टर द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस बार 17 नवंबर को होने वाले मतदान में कौन कौन मतदान करेंगे, इस पर सभी ग्रामीणों ने हाथ उठाकर मतदान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। वन्यजीवों के शिकार की दे सूचना। वनाच्छादित ग्रामों के ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि यहां आकर वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले व्यक्तियों की सूचना वन विभाग और पुलिस विभाग को दें। ग्रामीणों से कहा गया कि शिकारियों की सूचना देने वाले लोगों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। इसके पूर्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवी प्रसाद ने अधिकारियों के साथ ग्राम बिचुआ, भलवारा के मतदान केंद्र का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रवेश द्वार, निकासी द्वार सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण कर लेने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, वनमंडलाधिकारी गौरव शर्मा और जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत भी मौजूद रहे। आज कहाँ फ्लैग मार्च रहा सर? देखिए, आज हम लोग जो हैं वो बिचुआ ग्राम पंचायत के अलग अलग गांवों में गए, कोकोडबरा और अन्य गांवों में हम गए और हमारा प्रयास ये है कि ये जो दूरस्थ इलाके हैं यहाँ भी हम लोग मतदान करने का जो संदेश है आगामी 17 नवंबर 2023 को, उसी के तहत हमने विभिन्न जो है वो मतदाता जागरूकता की गतिविधियाँ करी और उसके साथ ही जो हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स आई हुई है उसके साथ हम लोगों ने वहाँ पर जो है फ्लैग मार्च भी किया। तो क्या माहौल समझ में आ रहा सर, कितने % लगभग हो जाएगा? देखिए, ये अभी तो 17 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो हमारे प्रयास हैं लोगों को प्रेरित करना है और उसी के अनुक्रम में आज की जो है वो समस्त गतिविधियाँ की गई हैं। धन्यवाद। को लेकर के पुलिस और प्रशासन के द्वारा कुछ गतिविधियाँ की गई हैं क्षेत्र में, तो क्या गतिविधियाँ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की द्वारा जो है विधानसभा चुनाव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी लोग
होकर के अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का सही से पालन कर सके। इसके लिए हम लोग लगातार अलग अलग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विजिट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने बिचुआ और आसपास के जो गांव हैं, कोको डबरा वगैरह, वहाँ पे हमने विजिट किया। हम अपने आए थे और कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य ये था कि गांव के जो लोग हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके पास प्रशासन पहुंच नहीं पाता, हम उनके सम्मुख आएँ, उनसे चर्चा करें और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में उनके द्वारा भी एक आहुति दी जाए, इसके लिए उनको हम प्रेरित करें। जागरूकता को लेकर क्षेत्र में मतलब प्रशासन के साथ आपका भी भ्रमण, क्या मतलब गतिविधियाँ होंगी? कलेक्टर साहब ने चिंता जाहिर की थी कि बिचुआ, उचेरा, भलवारा, कोको डबरा ये वन और वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे इस तरह कुछ गतिविधियाँ मिली थी, तो हमारा ये विचार था कि एक पुलिस, प्रशासन और वन विभाग तीनों टीम मिलके यहाँ पे लोगों के साथ में एक तो जागरूकता उनको करें मतदान के लिए, और साथ में ही कोई भी फॉरेस्ट के रिलेटेड कुछ क्राइम फ्यूचर में ना हो, भविष्य में ना हो, उसके लिए एक जागरूकता उसके लिए भी की जाए। तो मेन मोटिव यही था। सर वहाँ पर कुछ लोग पट्टे की बात विशेष कर रहे थे। हाँ जी, जो पट्टे मांगने की, तो देख ली, वो तो अपने उसमें है ही नहीं। पट्टे के लिए एक नियम बना हुआ है हमारा, 2006 में एक कानून है। उस कानून के तहत उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसको पट्टा दिया जाएगा, उसका आधिपत्य कब से होना चाहिए, उसके तहत पट्टे की कार्रवाई होगी। सर हर जगह आदिवासी लोग जल जंगल जमीन के नाम पर वन विभाग की जमीन पर अधिग्रहण कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी या मारपीट करते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं नहीं होनी चाहिए। हम हमारे स्टाफ को ही बोलते हैं संयम बना के रखें और कानून के तहत कार्रवाई करें। पर अभी जो इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं वो निराशाजनक हैं, आगे नहीं होनी चाहिए। पर हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे और लोगों को भी ये मैसेज देंगे कि आप कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर आपके पास में कोई ज़मीन का आप कब्जा दिखाते हैं तो आप कागज़ दिखाएं, कागजी कार्रवाई की जाएगी, उसी बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा।